जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के हम 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखो टाइप नंबर 12 से शुरू करते हैं। इसमें क्या दे रखा है स्टेटमेंट बच्चों, प्रिंसिपल हमने बताना है। अब की बार क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों, वो हर साल की अलग दे रखी है। पहले साल की 14 से 2/7%, दूसरे साल की 16 से 2/3% और तीसरे साल की 12 से 1/2% दे रखी है। टाइम 3 साल का बच्चों, और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है बच्चों इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 11 है 11 है। तो हमने बताना है मूलधन क्या होगा। देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, जिसका मतलब हो गया 1/7, और इसका मतलब होता है 16 से 2/3% का कि 1/6, और 12 से ही 1/2% होता है बच्चों 1/8। और मैंने क्या बताया था, जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं प्रिंसिपल हमने निकालना होता है कुछ भी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ने के बाद क्या करेंगे, देखो बच्चों 8 और 6 और 7 इन तीनों की हम गुणा कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आता है 336, इसको हम क्या मान लेंगे बच्चों, प्रिंसिपल मान लेंगे। ठीक है, और यहां से अब देखो ये डायग्राम हम ड्रा करते थे, अब हम ऐसे डायग्राम ड्रा क्यों नहीं करेंगे। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट होती थी ना वो समान आती थी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल एक ही होता था, जैसे 10% था तो तीनों साल क्या था 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती थी। अब क्या है, इसमें डिफरेंस दे रखी है। अब देखो पहले साल 336 रुपए मूलधन मान लिया, 1/7 के हिसाब से हमारा ब्याज आया 48 रुपए। दूसरे साल बच्चों 336 का 16 से 2/3%, 1/6 होता है, इसके हिसाब से ब्याज आया 56, और तीसरे साल 1/8 के हिसाब से आया 42। अब देखो दूसरे साल बच्चों इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों दूसरे साल की रहेगी। और दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी बच्चों, 1/6, 16 से 2/3% है। तो हमने 48 का क्या कर दिया बच्चों, 1/6 के हिसाब से क्या लिख दिया हमने यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, 6 8 48। अब देखो इस 56 पर क्या होगा, ब्याज लगेगा तीसरे साल। तीसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी बच्चों 1/8 के हिसाब से, तो इसका 1/8 आ गया बच्चों 7। ठीक है, और ये जो ब्याज है ना बच्चों तीसरे साल, जितना भी तीसरे साल ब्याज लगेगा वो कितना रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 रहेगी। इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा बच्चों 1/8 के हिसाब से, तो 8 छिका 48, तो ये आ गया 6। और ये जो दूसरे साल का जो ब्याज आया था ना बच्चों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पर भी ब्याज लगेगा तीसरे साल है। और तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 है, तो इस 8 का 1/8 आएगा बच्चों 1। ठीक है, तो हमने पता चल गया कि डायग्राम में सारा हमने टोटल निकाल लिया। हमें क्या पता है कि 8 और 6 और 7 और 1 ये सारी वैल्यू मिलाने के बाद क्या था बच्चों, हमारा ये आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है बच्चों। और इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 22 यूनिट आया हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो 7 और 1 8 और 8 16 और 6 कितना आ गया 22 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग। कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों 22 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा था 11 यूनिट दे रखा था, तो हमने 11 के बराबर रख दिया। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/2। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल को भी क्या कर दिया 1/2 कर दिया बच्चों। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आ गया 168 रुपए। यही हमने बताना था। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 168 रुपए प्रिंसिपल आ गया बच्चों ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, टाइप नंबर 13 देखो बच्चों। इसमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है इसमें 8,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और टाइम दे रखा है बच्चों 1 साल 6 महीने का टाइम दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बताना है, लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, जो ब्याज है ना वो 6 माही है, इसका मतलब हाफ ईयरली है। वो ब्याज जो ले रहा है हर 6 महीने में ब्याज ले रहा है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बच्चों इस टाइम के अकॉर्डिंग 6 माही है या 3 माही है, ठीक है, क्वार्टरली है या फिर हाफ ईयरली है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है बच्चों, ये पूरे साल की होती है, एनुअल होती है ये, ठीक है, 12 महीने की। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रखा है 6 माह की चाहिए हमें,
6 महीने में ब्याज लेता है वो, तो इसका मतलब हम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसके अकॉर्डिंग समय के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। हर 6 महीने में है तो इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, आधी कर देंगे, तो कितनी रह जाएगी ये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रह जाएगी। अब टाइम देखो, इसमें 1 साल दे रखा है, 1 साल 6 महीने, 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं बच्चों, 2 हाफ ईयर होते हैं, ठीक है, 6 महीने और फिर 6 महीने, ठीक है, और ये 1 साल 6 महीने टोटल मिला के हम कह सकते हैं कितने, 3 हाफ ईयर बन गए बच्चों। तो हम क्वेश्चन इसके हिसाब से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 5% को फ्रैक्शन में हम लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/20। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो हम जो हम पहले क्वेश्चन जो हम करते आए हैं सक्सेसिव इंक्रीज वाले, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, 20 रुपए है हमारा मूलधन, ये मानेंगे प्रिंसिपल है 20 रुपए, 1 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज का हो गया बच्चों, तो अमाउंट ये हो जाती है हमारी, अमाउंट कितनी होगी 21 रुपये। दूसरे साल फिर 21, 20 से फिर तीसरे 21, यहाँ पर 3 हाफ ईयरली है तो 3 बार ऐसा कर लेंगे बच्चों। इसको हम गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा 8,000, और इसको गुणा करते हैं तो बच्चों कितना आता है 9,261, ठीक है। 8,000 रुपए क्या है हमारा प्रिंसिपल है बच्चों, मूलधन है, और ये क्या है बच्चों हमारी अमाउंट है। अमाउंट में क्या होता है, मिश्रधन में ब्याज भी इंक्लूड होता है, तो इसमें ब्याज भी है, तो हम इसमें से ब्याज निकाल देंगे कितना बच्चों, वो आ जाएगा 1261, ये हमारा क्या है बच्चों, ब्याज आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 8,000 रुपए क्या है बच्चों, ये प्रिंसिपल दे रखा था, लेकिन संजोग से हमारा क्या आ गया बच्चों, यहाँ जो प्रिंसिपल आया वो 8,000 रुपए ही आ गया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल 8,000 की यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 8,000 ही दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी। और हमने बताना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था, तो हम 1261 आया था, इसको भी हम 1 गुणा करेंगे, 1 गुणा करने में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, तो 1261 रुपए ही हमारा क्या जाएगा बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, टाइप नंबर 14, प्रिंसिपल बच्चों 5,000 रुपए दे रखा है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, टाइम कितना बच्चों 9 महीने का है, और हमने बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा 9 महीने के हिसाब से। अगर ब्याज तिमाही संयोजित हो, इसका मतलब तिमाही का मतलब होता है क्वार्टरली कैलकुलेटेड, हर 3 महीने में जो है ब्याज वो कैलकुलेट किया जाता है, तो बच्चों हमने बताना है 9 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। देखो मैंने क्या बताया था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है बच्चों ये होती है पूरे 12 महीने की, ठीक है, और हमने निकालनी है कितने महीने की, तिमाही, और ब्याज कितना कैलकुलेट हो रहा है, हर 3 महीने में कैलकुलेट हो रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, देखो 16% है, ये क्या होती है पूरे 12 महीने की होती है, 16% 12 महीने की है, लेकिन हमने हर 3 महीने में कैलकुलेट करना है, तो 3 चौके 12 और 4 से ये 4, तो मैं कह सकता हूं 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों 4% हो जाएगी। और टाइम देखो, टाइम को 9 महीने हैं और क्वार्टरली हो रहा है, हर 3 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 9 महीने में कितने क्वार्टर होंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 3, ठीक है। और 3 के हिसाब से हमने यहाँ पर ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। देखो मूलधन कितना था 5,000 रुपए, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों 4%, और 4% का मतलब क्या होता है 1/25, तो 5,000 पर 1/25 के हिसाब से 200, फिर ये 200 200, और यहाँ पर 200 पर क्या करेंगे 1/25 के हिसाब से 8 8 8, और इस ब्याज पर भी ब्याज तीसरे साल 1/25 के हिसाब से बच्चों 0.32 आ जाता है। देखो हमने बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा बच्चों, और डिफरेंस हमें पता है क्या होता है, ये होता है बच्चों डिफरेंस, ठीक है। और डिफरेंस कितना है हमारा 8 8 8 24 है, और 0 पॉइंट ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हमारा इतने रुपए आंसर आ गया बच्चों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इसका डिफरेंस 9 महीने के हिसाब से बच्चों कितना आ गया 24.32 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 15 देखो भाई,
देखो बच्चों 225 रुपए 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमने बतानी है बच्चों। देखो अगर साधारण ब्याज होता कि 225 रुपए 256 हो जाते हैं 2 वर्ष में, तो हम क्या करते, इनका डिफरेंस ले लेते, वही हमारा ब्याज हो जाता, और उस ब्याज को हम 2 से भाग दे देते, तो हमें पता चल जाता 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर साल रेटो जो ब्याज है बच्चों वो अलग अलग होता है, इसलिए हम इसमें डिफरेंस लेके ऐसे भाग नहीं कर सकते, तो हमने निकालना पड़ेगा 1 साल का। देखो 1 साल में राशि कितनी हो रही है वो हम निकाल लेंगे। अब देखो 2 साल में हो रहा है 225 रुपए 256 हो जाते हैं 2 साल में, तो 225 को ऐसे हम स्क्वायर में ले लेंगे। अब देखो 225 और ये हो जाते हैं 256, इसका हम अंडर रूट कर देंगे बच्चों। तो ये देखो अंडर रूट करने के बाद ये किसका स्क्वायर है बच्चों, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो इसका आ जाएगा 15, और ये किसका होता है 16 का स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया बच्चों 1 साल का आ गया, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं 15 रुपए कितने हो जाते हैं 16 हो जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 1 रुपया क्या आ गया ब्याज का आ गया कितने रुपए पर, 15 रुपए पर। ठीक है, और 1/15 को हम प्रतिशत में लेके आएंगे तो गुणा कर देंगे बच्चों 100, 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, इसको भाग करेंगे तो 3 छिके 18 और 2/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों हमारी आ गई 6 सही 2/3%। 225 रुपए कितने हो जाते हैं 256 रुपए हो जाते हैं 2 साल में, तो इसको अंडर रूट कर देंगे। ये 15 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है बच्चों। तो ठीक है, यहाँ 1 साल का पता चल गया कि राशि 1 साल में 15 रुपए से 16 रुपए हो जाती है, तो 1 रुपया ब्याज का मिला है 15 रुपए पर, तो गुणा में 100 करके परसेंटेज निकालेंगे तो 6 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर आ गई बच्चों। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन और देखें, टाइप नंबर 16 देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1,02,400 रुपए 3 साल में 1,45,800 रुपए हो जाते हैं, तो हमने बताना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी बच्चों। देखो इसको हम कैसे करेंगे, जब यहाँ पर अमाउंट ज्यादा हो रहे हैं ज्यादा बड़ी हो तो उसको हम ऐसे काट लेंगे, रेशियो में ले आएंगे। 10 2 4 0 0 रुपए कितने हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे बच्चों। ठीक है, ये 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 नीमा 18। ठीक है, ये हमने ऐसे इसको काट दिया 2 से। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है, और 3 वर्ष में 512 रुपए कितने हो जाते हैं 729 हो जाते हैं। हम इसको रेशियो में ले आए बच्चों। अब इसका क्या कर देंगे क्यूब रूट कर देंगे बच्चों। क्यूब रूट देखो कैसे करेंगे, ये 512 और ये 729। देखो 512 किसका क्यूब होता है, ये होता बच्चों 8 का, और ये किसका होता बच्चों 9 का। तो हमारा ये क्या आ गया 1 साल का आ गया बच्चों। एक साल में कोई राशि कितनी हो जाती है 9 रुपए हो जाती है बच्चों। इसका मतलब रेट ऑफ जो 1 रुपए क्या मिला उसे ब्याज मिला है कितने रुपए पर 8 रुपए पर, और 1/8 कितने परसेंट होता है 12 सही 1/2%। तो हमारा बच्चों ये आंसर आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों कितनी आ गई 12 सही 1/2%। और यही हमने निकालनी थी चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी 12 सही 1/2%। एक बार और समझो बच्चों, राशि दे रखी थी इतने रुपए की राशि इतने रुपए हो जाती है, डिवाइड कर लेंगे इसको ऐसे काट के, काटने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, ये आ गया 512 और ये आ गया 729। ठीक है, इसका क्यूब रूट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो ये 3 साल में हो जाती है राशि 512 से 729। तो हम ये देख लेंगे एक साल में कितनी हो रही है, तो इसका क्यूब रूट करने के बाद हमें पता चला ये कितना होता है, ये होता है बच्चों 8 का क्यूब और ये होता है बच्चों 9 का क्यूब। ठीक है, 8 रुपए की राशि कितनी हो जाती है 9 रुपए हो जाती है 1 साल में, तो 1 रुपए ब्याज मिला है कितने पर 8 पर, तो 12 से 1/2%। ये हमारा आंसर रहेगा बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बच्चों अच्छे से। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, कम से कम डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं, बाकी अगले सेशन में करेंगे क्वेश्चन टाइप नंबर 17 से
जिस भी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।